लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, आप 10 मिनट में इसको खुद से लगा सकते हो। ये हम लेके आए हैं अपनी एक खास वीडियो। इस वीडियो में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, हमारे पास है एक ओलिव का एक रोलिंग शटर है जो हमारे पास अभी पैक है। इसको हम अनबॉक्स करेंगे, इसके साथ हमारा जो भी सामान है ये अनबॉक्स करके। और ये हमारी किचन में एक बॉक्स है जिस बॉक्स के अंदर हम आज इस रोलिंग शटर को इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं, इसको ओपनिंग कर लेते हैं। और ओपनिंग करने के लिए हम यहाँ पे इसमें हमारा क्या क्या सामान निकला है। ये है ओलिव का रोलिंग शटर। इसके अंदर क्या क्या है मैं दिखा दूँ आपको। तो इसके अंदर ये साइड की पत्ती निकली है, इसको हम पॉलिथीन से निकाल लेते हैं। ये और क्या क्या इसके साथ एक्सेसरी आई है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ हमारा कुछ ये पेंच वगैरह निकले हैं, इसको भी हम काट लेते हैं। इसको भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें हमारी क्या निकले, कुछ पेंच है और साथ में ये 4 डब्बियाँ। ये कहाँ लगेंगी ये मैं अभी आपको बता दूंगा। ये अभी हम जो भी सामान निकल रहा है इसको हम संभाल लेते हैं। इसके बाद इसमें निकला है हमारे पास एक आ जाता है ये रोलिंग शटर। ये रोलिंग शटर जो है ये किस तरह का होता है ये मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह से ये सीधा है और ये अभी देख लीजिए, ये रोलिंग शटर अभी हमारा इसमें से निकला है जो हमें अभी लगाना है। पूरा इस प्रकार से चलता है। इसको अभी हम असेंबल करके दिखाएंगे। बॉक्स में इस प्रकार से लगेगा। इसको लगाने से पहले मैं आपको बताता हूँ आपको क्या जरूरी सामान चाहिए। सामान में आपके पास ये एक हथौड़ी होनी चाहिए, 1 इंची टेप, उसी दिन की तरह पहले की तरह जो पहले हमने सामान लिया था, एक चौकसी और एक ये हमारे पास ये क्योंकि हमारे पास सामान मौजूद है। इसके साथ अभी हमें साइडों की जो चैनल होती है जो हमारी वो भी हमारी इसके साथ आई हुई है पैकिंग में, वो भी मैं आपको निकाल देता हूँ। निकाल लेते हैं। और ये जरा पकड़ो इसको। ये अमान है, ये मेरे साथ है, ये शटर लगाने में मेरी हेल्प कर रहा है। इसको आप अकेले भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके साथ कोई एक और है आपकी हेल्प करने के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें क्या निकला है मैं भी आपको दिखा देता हूँ। इधर से खींच लेते हैं। ये हमने निकाला है, इसमें से ये 2 चैनल निकले हैं। ये चैनल आपकी जो है साइडों में लगती हैं और इसका साइज जो है कई बार क्या होता है काटना पड़ता है, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि क्या ये मेरे पूरे साइज की है या हमें ये काटनी पड़ेगी। कई बार ये काटनी पड़ती है, हालांकि बॉक्स मैंने जो है वो पूरे साइज का बनाया, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अब ये देखिए हमारा जो बॉक्स है ये पूरा 49 इंच का है, 49 इंच आ रहा है अभी। और ये हमारी किस साइज की है ये अभी हम चेक कर लेते हैं। एंड टू एंड यहाँ से हम चेक करते हैं तो ये भी हमारी 49 इंच की ये हमारी है। हमें ये काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज ये कई बार काटनी भी पड़ जाती है। लेकिन हमने अपना जो बॉक्स का जो साइज है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज रखा था। और इसमें कुछ कट लगे हुए आते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। एक कट यहाँ पर बड़ा लगा हुआ है पत्ती के साथ, देखिए छोटा है। और इस तरफ का जो कट है यहाँ कोई कट नहीं है, यहाँ से बिल्कुल प्लेन है। और इससे क्या पता लगता है कि ये ऊपर की साइड है, ये ऊपर की साइड है। यहाँ हमारी रोलिंग जो शटर है वो बिल्कुल स्मूथ चलने के लिए वो जगह है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों रोड को जो है हम इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ लगा के ये हमारी कहाँ आएंगे। ये लगाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे बॉक्स का शटर लगाने के लिए सबसे अच्छा और इक्वल साइज क्या होना चाहिए जिसमें हमें ये लगाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये आप देख सकते हो हमारे जो बॉक्स का अंदर का जो साइज है, आप देखिए 22 इंची 1 सूत, 22 इंच 1 सूत हमारा अंदर साइज है इस पूरे रोलिंग शटर को लगाने का। और जो शटर हम लेके आए हैं वो भी इसकी जो लंबाई है आप देख सकते हैं, ये 22 इंच 1 सूत है, वहाँ से लेके यहाँ तक
तो अगर आपका ये थोड़ा सा भी छोटा होता है तो आपको लगाने में दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप बॉक्स को पूरे साइज का बनाएं। लेकिन यहाँ पर एक कमी हुई है इस बॉक्स में कि ये अक्सर 16 mm के बोर्ड पर चलता है, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, ये बोर्ड थोड़ा जो लिया है ये थोड़ा मोटा है। तो इससे क्या होगा, जो अब हम ये चैनल लगाने जा रहे हैं साइडों के, ये चैनल हमारे जो हैं थोड़े थोड़े बाहर आएंगे, लेकिन ये हमने यहाँ पर ग्रुप दे दिया है। अभी यहाँ पर इसी प्रकार से ग्रुप दिखाई दे रहा है। अगर ये 16 mm का बोर्ड होता तो ये बिल्कुल इसके साथ गिर गया, कोई बात नहीं। ये जैसे इस प्रकार से यहाँ ये दिखाई दे रही है हमें बोर्ड की टक्कर, तो ये टक्कर नहीं दिखाई देती अगर ये 16 mm का बोर्ड होता। तो इसलिए इसको वैसे तो ज्यादातर जब भी आप बनाएं, कभी भी बनाएं, मेरा यही सजेशन होगा कि 16 mm के बोर्ड में इसको बनाएं। अब हम इसको लगाने की जो है अपनी प्रक्रिया को शुरू करते हैं। सामान ये दोनों हमारे यहाँ हो चुके हैं, और इससे पहले जो है तुम अंदर जाओ, ये मुझे दो, ये मैं करता हूँ इसको। पहले हम इसी, ये जो हमारा शटर है ये आपको मैं दिखा दूँ। पहले जो मैंने दिखाया था ये इसका ऊपर का हिस्सा है, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर का है, और इसमें ये जो है ऐसे खींच के ये हमने नीचे कर दिया। इसमें दो ये दी गई हैं, एक ये और ये, इसको रोकने के लिए है। अगर हम ये इसके ऊपर कर देंगे तो ये नहीं आएगा, इसको हमें यहाँ रखेंगे बराबर। करने के बाद अब हमारा 22 इंच एक सूट का बक्सा था और 22 इंच एक सूट का ही हमारा ये शटर है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अंदर डालने की कोशिश करते हैं। इसको बिल्कुल सीधा ऐसे ही हमने क्या करना है, यहाँ से अंदर फंसा देना है। ये देखिए ये हमारा अंदर जा चुका है इसमें, और इसमें क्या करना है हमें, यहाँ से अब इसको स्क्रू के साथ टाइट कर देना है, जो स्क्रू इसके साथ आए थे। ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सेट आ चुका है, और इसके साथ अभी मैंने दिखाया था आपको पॉलिथीन में ये पेंच आए थे। तो अमान मेरी हेल्प करेगा ये पेंच मुझे निकाल कर देने में। इनको दो जगह निकाल के, वैसे ये जो पेंच निकले ये थोड़े मोटे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होंगे, इसीलिए हमने अपने साथ एक पेंच रखे थे ये वाले। वो कौन से हैं, 19/6। ये 19/6 के पेंच है हमारे पास, ये पेंच हम लगाएंगे। निकाल के दो। और ये पेंच मैं इसको साइड से प्लास्टिक वाली जो जगह है यहीं से पार कर रहा हूँ। अगर शायद अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कहाँ कहाँ से मैंने कौन सा पेंच लगाया है। इधर से मैंने पेंच लगा दिए। इसी प्रकार से अब मैं इस तरफ भी ये पेंच लगाने जा रहा हूँ। यही 19/6 का पेंच दो जरा। ये हिस्सा जो अभी आप देख रहे हो ये बिल्कुल इसके फेस होना चाहिए। जैसे यहाँ हमने फेस किया था इसी प्रकार से हम इसको यहाँ फेस कर रहे हैं। यहाँ अब मैं इसको क्या करूँगा, एक स्क्रू के साथ टाइट कर दूंगा। अभी स्क्रू मुझे और भी लगाने हैं, फिलहाल मैं एक स्क्रू के साथ इसको टाइट कर रहा हूँ। ये अब हमारा जो रोलिंग शटर था वो इसमें अंदर लग चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, ये इस तरह का शटर होता है। अब हमें इसका जो है साइडों के चैनल जो हम लेके आए थे वो अब हम चैनल इसमें लगाएंगे। तो जैसे कि ये वाला हमारा जो कट है और ये हिस्सा जो है ये अंदर की साइड का है, ये यानी कि हमारा लेफ्ट साइड का है। इसमें एक लेफ्ट का होगा, एक राइट साइड का होगा। इनको हम यहाँ से भी अंदर डाल सकते हैं। एक बारी हमने ये वाला चैनल लगा दिया
और इसी प्रकार से हम ये राइट साइड वाला लगा देंगे, जो चैनल हमारे साथ एक और आया था। ये राइट साइड वाला जो चैनल है वो भी इसी प्रकार से लगेगा। ये ड्रिल का अभी हमें काम नहीं है, इसको साइड में रखेंगे। से हमारा ये जो साइडों के चैनल थे ये लग चुके हैं, ये चैनल लग चुके हैं। अब इसमें ये चल रहा है, लेकिन अभी ये वैसे ही रखा हुआ है। अभी इसके लिए हमें क्या करना है, इस चैनल में जरा ये जो पेंच मेरे पास थे हमने और ये पेंच अब मैं कहाँ लगाने जा रहा हूँ, इसमें फिलहाल में जो एक एक पेंच इसमें लगा देता हूँ। इस वाले लाइन में मैं आपको दिखा दूँ, इसमें यहाँ अंदर जगह होती है चैनल के साइड में पेंच लगाने की। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे एक पेंच लगाने की। ये वाला पेंच हम लगा देते हैं, ये पेंच हमने लगा दिया एक, और एक पेंच यहाँ लगा देते हैं हम फिलहाल इसको। ये वाला इसी तरह से एक पेंच यहाँ लगा देंगे हम, और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है बढ़ा भी सकते हो इसको। इसके लिए हमें सबसे आसान जो तरीका है, पहले आप सुराख कर लें हल्का सा से और हथौड़ी से, फिर उसके बाद पेंच लगाएं। ये पेंच लग गया, और इसी प्रकार हम अब यहाँ ऊपर भी एक पेंच लगा देंगे इसमें। तो ये पेंच लगकर जो है अब ये फिलहाल हमारा जो रोलिंग शटर का जो बाहरी हिस्सा है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हो ये कैसे काम कर रहा है, क्या ये सही से चल रहा है या नहीं, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब ये ऐसे नीचे आ गया, और अब इसमें हमारा क्या काम रह गया, इसके साथ कुछ सामान और आया था वो मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि ये आया था उस पॉलीथीन में से, ये इस तरह के जो हैं ये ढक्कन निकले थे, ये कहाँ के हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये कहाँ लगानी है, ये सबसे पहले हमें लगानी है ऊपर। तो मैं चढ़ जाता हूँ इसके ऊपर, और आप भी ज़रा ऊपर आ जाओ। इसको बनाने के लिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आएगी। नहीं, ये मैं कैमरे के लिए बोल रहा हूँ ताकि ये साफ दिखाई दे जाए कि कहाँ इसको लगाना है। इसमें दो कट किए, इसी के ऊपर करते हैं ये चीज़। इसमें यहाँ पर एक कट दिया हुआ है, और इसी तरह से यहाँ चैनल पे भी कट दिया हुआ है। जो हमारा बॉक्स होता है, बॉक्स का जो टोटल फेस होता है, उस फेस से ये हिस्सा बाहर होना चाहिए। ये आपने हमारी शुरुआत की वीडियो में देखा होगा, जब हम बॉक्स दिखा रहे थे, थोड़ा दूर से दिखा ये हिस्सा। तो ये हिस्सा जो है हमने पतला लिया 16 mm का, क्योंकि ये तो हमारा चल गया, ये तो चैनल साइडों की थी, चलो इसमें गैप आ गया। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये 16 mm का ही अगर आपका होगा तो ये चलेगा, इसलिए हमने इसको 16 mm आगे से दिखा दिया है। अब 16 mm दिखाया किस लिए, क्योंकि ये जो जगह है चैनल की, इसमें 16 mm से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आपने 19 mm या 20 mm का बोर्ड लिया तो आपको इसमें झिरी देनी पड़ेगी आपको बोर्ड में। तो अब हम इसको भी असेंबल कर लेते हैं। ये इसके दोनों साइड में कट लगे हुए हैं, इन कट में जो है हम इसको लगा देंगे इस प्रकार से, और यहाँ से जो है हम इसको धीरे धीरे ऐसे नीचे की ओर बैठा देंगे। हाथ से ही चला जाएगा ये। इसमें जो है आपको ये यहाँ पर फिट बैठ गया, और अब ये हमारा अपनी अपनी पोजीशन पे है। अब हमारे पास दो ये आए थे, जो ये 4 इसके, 2 नीचे के लिए थे, 2 यहाँ ऊपर के लिए। ये चैनल आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा ऊपर से दिखाओ। ये इसके कवर हैं, ये हम इसको यहाँ पर
ऐसे फिलहाल ढक देते हैं। इसको थोड़ा टाइट जा रहा है, मैं इसके लिए हथौड़ी का इस्तेमाल करूँगा। ये हथौड़ी से हमने इसको बिल्कुल फिट कर दिया है। और ये रहा एक दूसरी साइड का, इसी प्रकार से हमने इसको भी यहाँ पर फिट कर लेते हैं। दोस्तों अब फिलहाल मैं अब आपको दिखाता हूँ, नीचे उतर जाती हूँ। ये फ्रंट से कैसा दिखाई दे रहा है ये अब आप देख सकते हो। ये अब हमारी जो किचन है ये बनकर बिल्कुल, शटर जो है इसका बनकर बिल्कुल तैयार है। ये शटर बिल्कुल हमारा स्मूथ चल रहा है, जैसा कि अभी आपने देखा किस प्रकार से हमने इसको लगाया, बिल्कुल आसान तरीके से। कई लोग क्या करते हैं, इसको लगाने के लिए जो है ये ऊपर का जो फट्टा होता है वो लगाते नहीं है, वो बाद में लगाते हैं इसको ऊपर से डालने के लिए। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, आप 10 मिनट में इसको खुद से लगा सकते हो। तो ये दोस्तों हमारी थी किचन जिसमें अभी हम काम कर रहे थे, उसमें अभी हमने ये चलाया। और ये हमारा जो इसमें पेंट्री का बॉक्स है ये हम चला चुके हैं। और इससे पहले जो है हमने अपनी ये ऑलिव की ही है, ये भी हमने जो बॉक्स के अंदर ये चैनल है जो लगाई थी ये चला चुके हैं। अभी इनके फ्रंट के अभी पट्टे लगाने बाकी हैं। और ये कैसे चलाते हैं ये मैं आपसे पिछली वीडियो जो मेरी थी उसमें मैं बता चुका हूँ। अगर आपने ये जानना है कि ये जो ड्रॉर की चैनल है इनको किस प्रकार से लगाया जाता है तो मैं आई बटन में अपना लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप आई बटन में क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। और ये शटर वाली वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें जिससे कि बाकी लोगों को भी शटर लगाने में आसानी हो। इसको आप अकेले भी फिट कर सकते हो, लेकिन इसको फिट करने के लिए मेरा साथ दिया था इसने अमान ने। ये अमान मेरे साथ था, इसने साथ में मिलकर मेरी हेल्प की सामान पकड़ाने में। तो अमान अब आपको भी आ गया चलाना? हाँ जी आ गया। लगा लोगे अब अपने आप इसको? ठीक है, अब अमान भी सीख चुका है इसको कैसे लगाना है। तो जरा एक बार कैमरे में बता दो कि इसको लगाना आसान है या कैसा है? बहुत आसान है इसको लगाना। इसको लगाना बहुत आसान है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है? देखा कितना आसान है। और अब ये हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ कौन था, सोनू भी था हमारे साथ, ये भी देख रहा था कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो अब सोनू ये आपको भी आ गया चलाना? हाँ जी जरूर आ गया चलाना। जैसा आपने सिखाया आपने बनाया, इसको 10 मिनट के अंदर आपने फिट कर दिया। इसमें आपकी वीडियो बढ़िया शेयर होनी चाहिए, लाइक होनी चाहिए। तो अब आप चला लोगे इसको? हाँ जी हम सीख चुके हैं, चलाएंगे, आपको सिखा चुके हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे भाई भी बैठे हुए हैं, इन्होंने जो है साथ दिया हमारा इस वीडियो को बनाने में। और वीडियो को जो रिकॉर्ड किया वो इन्होंने किया। दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जो कारपेंटर का काम करते हैं उनको ये आसानी हो जाए बनाने में। और शटर चलाने में बहुत ही मतलब 10 मिनट का टाइम लगता है, कोई ज़्यादा नहीं लगता। अगर थोड़ा टेक्निकल वर्क है ये, आराम से आप इसको लगा सकते हो, 10 मिनट में लगा सकते हो। फर्स्ट टाइम के लिए आपको एक बार लगेगा थोड़ा टाइम, लेकिन आप एक बार एक्सपीरियंस करोगे तो आपको वीडियो देखोगे आप इसको जल्द से जल्द लगाने की कोशिश कर सकते हो। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो ये किचन का जो सफ़र था वो यहीं ख़त्म होता है। अब आगे हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।